बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम्पल की। तो एग्ज़ाम्पल में देखें कि मैं एग्ज़ाम्पल एक ले लेता हूँ जिसमें मैं एयर मेंशन करता हूँ, उसके बाद मैं प्राइस मेंशन करता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेंशन क्वांटिटी कर देता हूँ। क्योंकि यही तो दो चीज़ें थी, एक तो प्राइस और दूसरी क्वांटिटी। सिंपल हमने किस में, इंडेक्स नंबर में जो फाइंड करनी थी। अब प्राइस मैं ले लेता हूँ जी 2001 ईयर में, सॉरी, और 2002, 2003, 2004 एंड 2005। मैंने 5 ईयर ले लिए। अब मैं अगर प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं 6500 ले लेता हूँ, 6800 ले लेता हूँ, 6900 ले लेता हूँ, 7200 और 7500 ले लिए। और अगर मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ इसमें, तो क्वांटिटी 12178, 13493 ले लेते हैं, और 15149, 16287 एंड 17101। अब तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास जो क्या है जी, ईयर भी आ चुका है। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, हमने क्वांटिटी भी ले ली है। क्वांटिटी के बाद हमने उसकी प्राइस भी ले ली है। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास है सिंपल इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किस में करना है, हमने प्राइस में भी फाइंड करना है और हमने क्वांटिटी में भी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो बता दूँ कि मिसाल के तौर पर मैं बोल देता हूँ कि मैंने जो बेस ईयर लेना है, मतलब इसमें दो चीज़ें तो हमने करनी है ना, एक तो बेस और एक बाकी करंट होंगी। एक बेस, सिर्फ एक वैल्यू बेस होती है, बाकी करंट होती हैं। अब मैं कह देता हूँ कि मैंने बेस रखना है 2003 को, ये बेस होगी और बाकी जितने भी होंगे वो सारे अब करंट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का मेथड देख लेते हैं। तो इसका पहले तो फार्मूला मैंने पहले भी बताया था कि पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 होगा जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी एन से मुराद आप पी वन भी ले सकते हैं, पी एन भी कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं। और ये हमेशा करंट होगा और जो पी नोट होगा ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ इसको सॉल्व करने की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2001 में क्या होगा, 2001 में जो हमारे पास होगा 6500 था, तो 6500 इसको हमने किस में करना है, हमारे पास बेस ईयर कौन सा है, बेस ईयर है 2003। अब देखें कि पी एन हमारे पास करंट होगा और जो बेस की वैल्यू है, ये सबके लिए बेस की वैल्यू सेम होगी 2003 की, जो हमारे पास क्या है 6900। ये फार्मूला के हिसाब से 6900 मल्टीप्लाई 100 ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह 2002 में हमारे पास 2002 की वैल्यू जो करंट है वो ये है 6008, और इसकी जो बेस है वो क्या है 6900 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह 2003 में भी इसी तरह होगी कि जो करंट है वो भी सेम और जो हमारे पास बेस है वो भी इसकी सेम है, मल्टीप्लाई 100। और 2004 में जो हमारे पास है वो है करंट 7200 और बेस है 6900 मल्टीप्लाई 100। और 2005 में भी ऐसे ही है कि 7500 डिवाइडेड बाय 6900 मल्टीप्लाई 100। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इनके इंडेक्स नंबर आएंगे, इनको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये फार्मूला लगाया हमने, ये ईयर्स हैं और इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या आएगा, इंडेक्स नंबर। इनको सॉल्व करने के बाद इंडेक्स नंबर जो इसका आएगा वो हमारे पास होगा जी 94, और इनके दरमियान डिफरेंस 1 का है तो 99, इनके दरमियान 100 पूरा आ जाएगा जी। उसके बाद यहाँ पे 104 और ये इसका इंडेक्स नंबर होगा हमारे पास 109।
तो जो हमने फाइंड करना था वो हमारे पास, ये एग्जांपल सिर्फ मैंने किसकी की है, मैंने एग्जांपल की है प्राइस इंडेक्स की, सिंपल प्राइस इंडेक्स की। मैंने अभी क्वांटिटी को टच भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतने हिस्से को, जो हमारे पास ये चीज़ थी, इसको ही अभी डिस्कस किया है। अभी मैंने इसको डिस्कस नहीं किया, सिर्फ मैंने प्राइस का किया है कि हमने जो हमारे पास ये प्राइस, ये तो उसने गिवन कर दी कि ये हमारे पास क्या होगी, बेस। अब हमें बेस ढूंढने की ज़रूरत तो नहीं है। अब हमने क्या करना है, बाकी सारी करंट वैल्यूज़ होंगी, ये एक बेस है, बेस के साथ सबको डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनके इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। हमारे पास 2001 का इंडेक्स है 94, 2 का है 99, 3 का है 100, 4 का है 104 एंड 5 का है 109। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी की। ये तो हमारी प्राइस की थी, अब बात करते हैं क्वांटिटी की।